हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद आई है क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बिजी था, जिसके चक्कर में आप लोगों की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। तो हम लोग आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का पार्ट कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और साथ ही साथ फंक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू 1/1 माइनस कॉस एक्स। ये एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू 1/1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और एक आपको इसमें कंडीशन भी दी है x डज नॉट इक्वल्स टू 2n पाई। सपोज अगर ये कंडीशन नहीं भी दी होती तो आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि अगर कोई भी आपका फ्रैक्शन है, अगर कोई भी आपका क्या है फ्रैक्शन है, तो उसमें जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। तो जो 1 माइनस कॉस एक्स है ना, जो 1 माइनस कॉस एक्स है, ये कभी जीरो कब नहीं होगा, ये कभी जीरो तब नहीं होगा जब कॉस एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो 1 नहीं होगी, ठीक है। और कॉस एक्स सबका 1 कब नहीं होगा, कॉस एक्स 2 पाई 1 नहीं होता है। अब इसका जनरल टर्म लेंगे तो जनरल टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म के लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स 2n पाई। तो ये उन्होंने दे रखा है, तो इसलिए कोई नहीं दिया रखा तो हम लोग को ये कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या गया, रेंज पूछी गई। क्या पूछी गई, रेंज पूछी गई। तो हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि cos x का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो cos x का जो ग्राफ होता है वो आपके इस तरीके का चलता है, ठीक है। तो ये आपके cos x का ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें आपका यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पाई/2, यहाँ पर आपका पाई होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है 3π/2 होता है, और यहाँ पे आपका 2π होता है, ठीक है। cos 2π इसीलिए क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस का π/2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का पाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस का 2π हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं जो, और इसकी जो वैल्यू है ये आपका प्लस का 1 होगा, और ये आपका जो आ रहा है ये आपका माइनस का 1 होगा। कितना है, माइनस का 1 हो जाएगा। तो जो cos x है, अगर हम लोग देखें तो जो मेरा cos x है, जो मेरा cos x है, तो cos x की जो रेंज होती है, cos x की जो रेंज होती है वो हमारी होती है -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो cos x की वैल्यू ऑलवेज आपकी -1 से 1 तक मतलब वेरी करती, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा गया 1 माइनस cos x, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 लेस आर इक्वल cos x लेस आर इक्वल 1, ठीक है। अब हमको 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 1 दोनों तरफ से हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमने ये जोड़ा तो आपका 0 लेस आर इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स लेस आर इक्वल 2 आ गया, ठीक है। अब हम इसका क्या चाहिए, हमको किसकी चाहिए, हमको तो चाहिए 1/1 माइनस कॉस एक्स की। तो अब हम इसका अपॉन कर देंगे, तो अपॉन में जब ले करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 1/0। अब 1/0 लेस आर इक्वल 1/1 माइनस, सॉरी यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब हम लोग जैसे x ग्रेटर देन 2, सपोज x ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो जो 1/x होगा वो लेस देन 1/2, ठीक है। तो ये आपका होता है अपॉन में, जो अब अपॉन किया जाता है तो आपका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, लेस आर इक्वल 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपका साइन यहाँ पे चेंज करना है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट श्योर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग को ये वाला साइन यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये वाला साइन हम लोगों को इक्वल वाला साइन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब आपका ये आ जाएगा ग्रेटर 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर इक्वल 1/2, ठीक है। तो आपका जो हो गया है तो क्या हो गया 1/2 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका आ गया रेंज। देखिए ऑप्शन दिया था नहीं दिया था, ये आपका देखिए ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। डायरेक्ट भी हो जाता है लेकिन हमने आपको लॉन्ग इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं आखिरकार वो कैसे होगा। तो आपकी बार हम लोग को जो फंक्शन दिया गया था उसका जो है इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है। तो फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। दिया क्या गया है, हम तो पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स
और dx, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर, या इसको हम लोग साइन में भी तोड़ सकते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x/2। आप लोगों को cos 2x का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको जब cos 2x का फार्मूला जो होता है ना, वो cos 2x का क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। और क्या होता है, और आपका होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। और क्या होता है, और आपका होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। और क्या होता है, और आपका 1 - 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर x होता है। तो ये आपके 4 फार्मूले हैं जो आपको cos 2x के, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, dx यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर x/2। तो हम लोग जो है 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x/2, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर x/2 जो हमारा है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आपका होता है माइनस का कॉट x/2, और x/2 का दोबारा से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/2। ये 1/2 पहले से लिखा था, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो आपका होगा माइनस का कॉट x/2 प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, लेट f(x) इक्वल्स टू साइन, ये आपको समझना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है, सबसे पहले हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी बता देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसका ग्राफ बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे तब ग्राफ बताते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है कि इसमें अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका 0 आता है। सपोज आप मान लो 0.2 एक वैल्यू है, वो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर आप जो है 4.9 आप उसमें वैल्यू डाल रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप माइनस का 4.9 डालते हैं तो माइनस के 4.9 से छोटा क्या है, नियरली इंटीजर, वो है माइनस का 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम आपको ग्राफ भी यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि ये एनडीए का सबसे फेमस क्वेश्चन में रहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम लोगों ने 12th क्लास में इतना अच्छे से उसको नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में सारी जानकारी दे दी जाए, ठीक है। तो 0, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5, ठीक है। इधर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो देखो 0 से 1 तक अगर कोई भी चीज़ कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर मेरा 0 ही आएगा, तो इसलिए ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। जैसे ही 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू डालेंगे तो 1 ही आएगा। ये इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, ऐसे करके, ठीक है। फिर ये 2 से 3 कुछ भी डालेंगे तो मेरा आपका 2 आएगा आंसर। 3 से 4 कुछ भी डालेंगे तो आंसर आपका 3 ही आएगा। इसी प्रकार से इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है। तो इसके बाद में 0 से लेके -1 के बीच में कुछ भी डालेंगे तो आपका आंसर हमेशा -1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये -2 आएगा, -2 से -1 से -2 के बीच में आपका आंसर -2 आएगा, और -2 से -3 के बीच में जो आपका आंसर है माइनस आपका 3 आएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों को लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर मान लो हमें किसी भी चीज़ की या किसी भी फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट कराना है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट, इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, तभी जो है कोई भी फंक्शन की लिमिट पॉसिबल होती है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मेन क्वेश्चन जो हमारा है उस पर आते हैं। ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया है, सो दैट आप लोग भी समझ सको कि कोई भी इंटीजर या कोई भी फंक्शन जो होता है वो कैसे सॉल्व होता है, उसका लिमिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब की बार क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर्ली ब्रैकेट साइन इंटीजर ऑफ x इंटू साइन इंटीजर ऑफ x इंटू साइन इंटीजर ऑफ x इंटू मॉड x, ठीक है। gx की वैल्यू क्या है, मॉड x है। मॉड x के बारे में आपको पता होगा, मॉड x एक ऐसा फंक्शन है, मॉड x की वैल्यू x तब होती है जब x ग्रेटर देन 0 हो, और मॉड x की वैल्यू x तब होती है -x तब होती है जब x जो है मेरा लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम लोगों को सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लोग निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट, ठीक है, और x टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब होता है 0 माइनस का h, मतलब 0 से कोई छोटी वैल्यू लेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हम लोग 0 से कोई भी छोटी वैल्यू लेंगे तो वो मेरी नेगेटिव की वैल्यू होगी, नेगेटिव की वैल्यू होगी ना। तो अगर हम लोग नेगेटिव 0 से छोटा कुछ भी लेंगे तो 0 से
जीरो से -1 के बीच में तो आंसर क्या आता है, -1 आता है, तो इसलिए जो है इसका आंसर आ जाएगा -1। अच्छा, इसमें क्या है, जीरो से छोटा है, मतलब ये वाला केस है, जीरो से छोटा है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -x। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा -sin 1 इंटू, अच्छा माइनस का x है तो प्लस हो जाएगा, इंटू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और x मतलब, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा sin 1 इंटू 0, तो आपकी लिमिट क्या हो गई, आपकी लिमिट हो गई 0 होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हम लोग को कौन सी लिमिट निकालनी है, अब हमको आर हम लोग को कौन सी लिमिट निकाली, हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट एस टेंस टू 0 प्लस, मतलब आपकी बात 0 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन, ये आपका हो जाएगा 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो 0 और 1 के बीच में होगा, तो मतलब साइन 0 होगा। ठीक है, इंटू, अच्छा मॉड एक्स, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब एक्स मतलब जो मॉड का एक्स होता है, अगर वो 0 से बड़ा हुआ होता है, 0 से ग्रेटर होता है, तो उसकी वैल्यू तो एक्स होती है। हालांकि दोनों की वैल्यू आप डालेंगे, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर यहाँ भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही आपके 0 आ गए हैं, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर क्या है, आपका आंसर बना है। ठीक है, अच्छा इसी से एक जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन एक आगे जो है वो हम लोगों ने रखा हुआ है 84 नंबर, वो आप लोग भी देख सकते हैं। अब की बार आपसे पूछा गया है लिमिट x टेंस टू 0, मेरा जो था वो था साइन इंटीजर का मॉड x अपॉन वो साइन इंटीजर x अपॉन मॉड x। ठीक है, अब हम लोग देखो इसको मैं ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे RHL लिख लेते हैं और यहाँ पे LHL लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अगर हम इसको ऐसे करके तोड़ेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और ये हो जाएगा साइन, ठीक है, मेरा -1 अपॉन में -x। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन ये हो जाएगा 1 नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका साइन 0, यहाँ पे आपका क्या आएगा साइन 0, क्यों, क्योंकि 0 से 1 के बीच में इंटीजर की वैल्यू तो 0 होती है, अपॉन में साइन 0 अपॉन में x। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है साइन 1 अपॉन में x और यहाँ पे आपका क्या है साइन 0 अपॉन में x। आप देख सकते हैं दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इसका नंबर डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग ऊपर की तरफ क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि व्हाट इज द डोमेन। अच्छा डोमेन क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ये और बता देते हैं, डोमेन और रेंज। मान लीजिए कोई फंक्शन है बाई इक्वल्स टू fx, या यूँ कह लें बाई इक्वल्स टू, मान लो कोई फंक्शन है x, तो x में एक होता है, हम लोग इसमें जैसे डालेंगे बाई इक्वल्स टू, जैसे सपोज हमने x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू पुट करी है दैट इज माई इनपुट एंड दैट इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा बाई इक्वल्स टू बनाया ये मेरी क्या है, ये मेरी रेंज है। ठीक है, तो जो हमको आंसर मिला है वो मेरा रेंज होता है, जो हमको पुट किया है, जो हमको डाला गया है, वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को डोमेन निकालना है, तो डोमेन के आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका जो डोमेन क्या होता है, उसका डोमेन होता है आर, मीन्स रियल नंबर। इसी प्रकार से जो fx है आपका दिया गया मॉड x माइनस का 3। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये मान लो x माइनस 3 कहाँ पर 0 होगा, 3 पर 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मॉड x, इसकी एक तो वैल्यू होगी माइनस का x माइनस 3 और एक वैल्यू होगी प्लस का x माइनस 3। ये तब होगा जब x ग्रेटर देन 3 होगा और ये तब होगा जब x लेस देन 3 होगा। ठीक है, तो अब हमारा x 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से कहीं पे जाके बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा ग्राफ जाके बनेगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा x इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये मेरा 3 होगा। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हमारी जितनी आप देख सकते हैं ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसका क्या है, इनपुट है, ये हमने वैल्यू डाली होंगी यहाँ पे, तभी तो इसके आंसर्स मिले यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं इधर भी और दोनों तरफ हम लोगों को इनपुट मिल रहा है, इसका मतलब इसका भी जो मेरा डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, रियल नंबर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx, जो मेरा कर्व हमने ऑलरेडी बना के रखा है, एंड बाई इक्वल्स टू 3। अच्छा बाई इक्वल्स टू 3 क्या होता है, देखिए ये जो हमने लाइन आपको बना के दी ये है हमारा बाई इक्वल्स टू 3, ये मेरा क्या है बाई इक्वल्स टू 3, तो बोला हमको जो है इस लाइन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा वो 0.0,3
यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है 3,0। अच्छा ये एक जगह और कट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको निकालना पड़ेगा x माइनस 3 इजकल्स टू 0। ठीक है, तो मेरा जो है एक तो x इजकल्स टू 3 पे कट करेगा, और एक क्या होगा मेरा, एक ये कर्व है ये और कट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो इधर तो मेरा ये क्या होगा, ये 3 होगा। अच्छा उसके बाद में माइनस का x प्लस का 3, माइनस का x प्लस का 3 इजकल्स टू माइनस का 3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 इजकल्स टू x। तो ये जो पोर्शन होगा वो होगा 6,3। ये वाला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6,3। तो टोटल अब हम अगर हम आपको डिस्टेंस बताएं तो ये आपका हो जाएगी 6, ये आपका क्या है 6, ये वाली आपकी क्या है, ये आपकी 3 है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है आपका 6 है, और हाइट कितनी, हाइट 3 है, तो 2 से कैंसिल करेंगे 3, तो आपका एरिया क्या आ जाएगा 9। तो इसलिए आपका 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट आपका एकदम से करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एफ एक्स दिया गया, एफ एक्स जो मेरा है वो दिया गया है, क्या दिया है पी एक्स प्लस का क्यू दिया है, और हमको कुछ एफ की वैल्यू दे रखी है, जो कि एफ की वैल्यू दे रखी है जो कि 1,1, 2,4, 3,7, 4,10, ये मेरी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये इसका डोमेन है, ये इसकी डोमेन की वैल्यू है, और उस डोमेन पे रेंज क्या होगी, ये आपका रेंज है। ठीक है, तो हमको दिया गया एफ जो 1 है उसकी वैल्यू 1 दी है, और एफ 1 अगर हम रखेंगे तो पी प्लस क्यू आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो बेहद आसान और बेहद सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट पूछा गया है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एफ 1 इज 1 फंक्शन। अब देखिए कोई भी फंक्शन 1 फंक्शन कब होता है, जब एक इनपुट की इमेज एक बनती है। कहने का मतलब ये सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 इसके इनपुट है, मीन्स डोमेन के पार्ट है, और इसकी इमेज बनी है 1 4 7 और 10 पे बनी। ठीक है, तो 1 की इमेज 1 पे बनी है, 2 की इमेज 4 पे बनी है, 3 की इमेज 7 पे बनी है, 4 की इमेज 10 पे बनी है, तो सबकी इमेज सिंगल सिंगल बनी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये मेरा 1 फंक्शन है। ठीक है, सेकंड लिखा है F1 इज ऑन टू फंक्शन इफ द कोड डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा हम लोग समझते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सॉरी ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव नहीं सर्जेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा ऑन टू फंक्शन होता क्या है, जब आपका रेंज आपके को डोमेन के इक्वल हो जाता है, रेंज जब आपका को डोमेन के इक्वल हो जाता है तब हम लोग कह देते हैं कि आपका जो ये फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अच्छा हम लोगों को पता है इसका रेंज क्या है, हम लोगों ने जो वैल्यू डाली वही तो है 1 4 7 9, तो जो इसका रेंज है वो है 1 4 7 9। ठीक है, और ये मेरा रेंज है। ठीक है, ये दिया गया हमको। अच्छा इसका को डोमेन क्या है, को डोमेन उसने बताया कि को डोमेन आपका नेचुरल नंबर लिखा है, इफ द को डोमेन इज द नेचुरल सेट ऑफ नंबर। ठीक है, तो को डोमेन नेचुरल नंबर, रेंज मेरा क्या है 1 4 7 9। अच्छा इसमें क्या आता है आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे, और इसलिए मेरा ऑप्शन होगा केवल 1 करेक्ट है, आपका सेकंड करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक का क्वेश्चन था, आपको बेसिक से पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छा एफ ऑफ एफ एक्स पूछा गया। आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एफ ऑफ एफ एक्स, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए ऑफ का मतलब होता है कि आपको एक ब्रैकेट लगाना है और उसमें आपको एफ एक्स लिख देना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, भाई यही तो एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे सपोज हम एफ एक्स में अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो आप बोलेंगे 1 माइनस 1 मतलब 0 आ जाएगा ये। ठीक है, अगर हम यही कह रहे हैं कि अब हम 1 की जगह पे एफ एक्स रख दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो अच्छा एफ एक्स क्या दिया गया, एफ एक्स तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये आज आपका हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अच्छा अब इसमें लिमिट लगाइए, क्या लगाइए, लिमिट उसने पूछा है, लिमिट x टेंस टू 1 दिया गया है, लिमिट क्या दिया है x टेंस टू 1, और f ऑफ एफ एक्स का लिमिट पूछा है। अच्छा f ऑफ एफ एक्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 2, तो यहाँ पे मेरे एक्स की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा, तो 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 2, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन एफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अच्छा एरिया बाउंडेड कर्व, ये आप लोगों को पढ़ा एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है,
अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का जो वन है इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बाई इक्वल्स टू जीरो लेना है, तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वन, तो वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो आपका वन कॉमा जीरो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा है वन कॉमा जीरो, और यहाँ पे क्या है माइनस का वन कॉमा जीरो। ठीक है, तो और उसके बाद में और क्या देखना होता है, अब इसके बाद में ये हो जाएगा आपका बाई प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनेगा, आपका ये क्या ग्राफ बनेगा। और इस वाले पॉइंट पे x जीरो होता है, तो x को अगर हम जीरो रख देंगे तो मेरा बाई एक्स का पता लग जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो बाई प्लस वन, तो बाई इक्वल्स टू माइनस का वन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं माइनस का वन कॉमा जीरो। ठीक है, तो अब ये ग्राफ बनेगा, ये यहाँ से ऐसे करके ये ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ मेरा बन गया जो फंक्शन दिया गया था। अब उसने पूछा है कि इसका एक्स एक्स के साथ में ग्राफ बताओ, तो एक्स एक्स तो यही है, तो इसका मतलब इसके साथ में इसका ग्राफ तो यही होगा। तो हमको जो है निकालना क्या है, हमको जो है निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस वन टू वन। ठीक है, और ग्राफ क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का वन और डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में थ्री, और वन का होता है एक्स। ठीक है, और ये मेरा है माइनस वन से वन तक, तो सबसे पहले हम वन रखेंगे, तो आपका हो जाएगा वन बाई थ्री माइनस का वन, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद माइनस वन रखेंगे, तो आपका आ जाएगा माइनस का वन बाई थ्री और प्लस का वन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपका माइनस का टू बाई थ्री बचेगा, यहाँ से भी आपका क्या बचेगा प्लस का टू बाई थ्री, तो टोटल आपका माइनस का फोर बाई थ्री हो जाएगा। अच्छा, एरिया कभी आपका नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए आपका फोर बाई थ्री स्क्वायर यूनिट ये आपका आंसर होना चाहिए। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया ऑप्शन में फोर बाई थ्री, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये लिमिट आपको ए टू बी, ये आपको निकालना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये इसका हमने बेसिक तरीका आपको बिल्कुल बता के सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एफ जो है वो आपका दिया गया है एक्स अपॉन वाई, और दिया गया है एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ठीक है, और साथ में दे दिया है कि एफ जो है वो मेरा टू जो है उसकी वैल्यू है थ्री। ठीक है, चलिए अच्छा पूछा क्या गया है, पूछा हमको F16 गया है। क्या पूछा गया है, F16 पूछा गया है, और F1 पूछा गया है। F16 पूछा गया, F1 पूछा गया, ये हमसे पूछा गया, क्योंकि नीचे F1 का यूज़ होगा ना, तो हम लोगों को F1 भी निकालना पड़ेगा। चलो अच्छा ठीक है, निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको पुटिंग करनी पड़ेगी। सपोज मान लो हमने x की जगह पे 4 रख दिया और y की जगह पे 2 रख दिया, देखो उससे क्या निकलता है, तो ये हो जाएगा एफ 4 अपॉन टू इक्वल्स टू F4 अपॉन में F2। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से टू टू जा फोर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा F2 इंटू F2 इक्वल टू F4। ठीक है, अच्छा F2 इंटू F2 क्या होगा, F2 इंटू F2 क्या होगा, F2 इंटू F2 होगा, आपको दिया है 3F2 की वैल्यू, तो मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो यहाँ से F4 की वैल्यू तो 9 आ गई भाई। ठीक है, अच्छा अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमको F8 की वैल्यू चाहिए। अच्छा F8 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको F8 लाना है, तो 8/2 एक बार देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना मेरा F, ये मेरा क्या लिखा है F एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे 8 पुट कर दे रहे हैं, y की जगह पे 4 पुट कर दे रहे हैं, तो देखिए अब क्या होगा, या 2 पुट कर दें तब भी आंसर आ जाएगा, 4 पुट करने से भी आएगा, कोई नहीं, तो ये हो जाएगा f इक्वल्स टू 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू F8 अपॉन में F4। ठीक है, अच्छा ये आपका आ जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा F2 इंटू F4 इक्वल्स टू F8। ठीक है, तो F2 की वैल्यू हम लोगों को दी गई थी 3 इंटू F4 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 9, तो मेरा जो F8 आ जाएगा वो कितना आ गया, F8 मेरा आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हमको किसकी चाहिए, हम लोग को चाहिए F16 की वैल्यू, तो इसी तरीके से हम लोग F16 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे F16/8 इक्वल्स टू F16 अपॉन में F8। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइम्स आएगा, तो F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू तो 3 है, इंटू F8 इधर आ जाएगा, तो F8 की वैल्यू क्या है 27। ठीक है, और F16 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक, तो ये मेरा 81 आ जाएगा, और जो कि F16 के इक्वल होगा।
अच्छा, हम लोगों से पूछा क्या गया था, हम लोगों से F16 पूछा गया था, तो F16 की वैल्यू 81 है। ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, F1 पूछा है इंटू F4 पूछा है, तो F4 की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आंसर आपका 9 का मल्टीपल होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 9 और 18 बचा है। चलो F1 कैसे निकालेगा, क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, x इजक्वल्स टू वाई इजक्वल्स टू 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा, F1/1 इजक्वल्स टू F1/1 इजक्वल्स टू F1/F1, ठीक है। अच्छा, F1 से F1 वन टाइम जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये भी वन टाइम जाएगा, तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसलिए मैं रखा है 1 इंटू 9, जो कि आंसर क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो आपका ये आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही देके रखा है, इसका मतलब इसमें भी आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखे क्या रखा है, इसमें आपको दिया है f(x/y) इक्वल्स टू दिया है f(x+y). आपको ये दिमाग लगाना है कि किसी तरीके से मेरा F5 का यूज हो जाए और F0 की वैल्यू आ जाए। अच्छा, हम लोगों को एक चीज़ दे रखी है, अच्छा F0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली किसी फंक्शन को 0 लेना पड़ेगा, तभी कोई वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, F5 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 ले लो, बाई की वैल्यू वो एक्स की वैल्यू 5 ले लो, बाई की वैल्यू 0 ले लो, तो ये आ जाएगा F5 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से F0 क्या आ जाएगा, यहाँ से F0 आएगा F5, लीजिए कितना सिंपल हो गया, वेरी इजी हो गया ना। तो F0 की वैल्यू बेसिकली F5 है, F5 की वैल्यू 10 दी है, मीन्स ये आपका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें अपना माइंड यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, F20, ठीक है, F20 प्लस F-20। अब इसमें आपको फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या आपका आंसर आएगा, F20 प्लस F-20। अब देखिए F20 प्लस F-20 कैसे निकालेंगे, अब आप लोग बताइए। तो देखिए, इसको करने से के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए F20 अगर हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे F20, एक सेकेंड, F20 निकाला, मेरा टारगेट क्या है F20, ठीक है। तो F20 निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 20 इंटू 0 इक्वल्स टू F20 प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F0 इक्वल्स टू F20 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए इसको। सेकेंड वाले में क्या करिए, F माइनस का 20 इंटू 0 करिए इक्वल्स टू F माइनस का 20 प्लस का 0 करिए, तो ये आपका आ जाएगा फिर से F0 इक्वल्स टू F माइनस का 20 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकंड करिए, अब दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिए, ऐड करिए, तो आपको ये मिल जाएगा, और ये मिल के आपको क्या आएगा, 2 इंटू F0। अच्छा, F0 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं, 10 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि 2 इंटू 10 आएगा, मीन्स आपकी जो वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोग देख सकते हैं 1, 2, ये आपका तीसरा क्वेश्चन और चौथा, ये जो क्वेश्चन थे ये आपके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो इनमें आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन आसानी से हो पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये देखिए, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, क्योंकि आपके ये एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको फंक्शन दे दिया जाएगा इंटीजर ऑफ एक्स का, ठीक है। ये आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर भी कर सकता है, इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब भी कर सकता है, इंटीजर ऑफ एक्स की पावर 4 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको माइंड में बस इतना याद रखना है कि अगर इंटीजर के अंदर 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, आंसर विल भी 0। अगर इंटीजर के अंदर 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, तो आंसर विल भी 1 हो जाएगा। भाई यही तो हमने आपको बताया। अब स्क्वायर वाला केस में क्या होगा कि अगर आपकी वैल्यू 0 के स्क्वायर से 1 के स्क्वायर के बीच में वैल्यू होगी, तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका 0 होगा, आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका 0 होगा। अच्छा, अगर आपके 1 के स्क्वायर से लेके √2 के स्क्वायर तक की जो वैल्यू होगी, वहाँ उसका आंसर आपका क्या होगा, उसका आंसर आपका 1 होगा, ठीक है। यही तो हमने आपको बताया कि 1 से लेके 2 तक, भाई ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, 1 से लेके 2 तक की वैल्यू तो 1 होती है। इसीलिए ऐसे ही आकर आपको √2 के स्क्वायर से लेके √3 के स्क्वायर तक की जो वैल्यू पूछी जाए, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 होगी। अच्छा, √3 के स्क्वायर से वैल्यू आपकी 2 के स्क्वायर तक की पूछी जाए, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, उसकी वैल्यू आपकी 3 होगी। तो आपको, अच्छा ऐसे ही अगर क्यूब का भी निकालें, तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब से लेके 1 का क्यूब, तो आंसर आपकी क्या, मतलब आंसर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही 1 का क्यूब से लेके 2 की पावर 1/3 की पावर 3, अगर ये हो जाए तो आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार 2 की पावर 1/3 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर 1/3 की पावर 1/3, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन बताओ भाई √2 √3 √2
√3, ये आपका पूछा है √2 और √3 पूछा है, ठीक है। और ये आपसे क्या पूछा, fx पूछा है और fx = dx लिखा है, ठीक है। अब देखिए fx मेरा है इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, fx मेरा क्या है, इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, fx मेरा क्या है, इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों ने अभी पहले ही वैल्यू पढ़ चुके हैं कि अगर मेरी वैल्यू √2 के स्क्वायर मतलब 2 और √3 के स्क्वायर मतलब 3, 2 और 3 के बीच में वैल्यू मेरी क्या आएगी, ये आप लोगों ने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब आपको जो है √2, √3 और 2 dx इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 2x, ठीक है। ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √3, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 ब्रैकेट में √3 माइनस √2। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है, लेकिन आपको ये इंटीजर का पूरा आइडिया होगा तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम आपको जब हम लोग 1 शॉट वीडियो करेंगे तो हम आपको जब फंक्शन वीडियो पढ़ाएंगे फंक्शन वाले में, तो उसमें हम आपको ये अच्छे से बता देंगे। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर साल लगभग पूछे जाते हैं, तो आपको इसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया है √2 2 fx dx। अब देखिए इसमें थोड़ा सा उसने फिर से घुमाया, ये मेरा √2 से ये मेरा 2 है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि √2 से √3 पे जाना है, फिर √3 से √2 पे जाना है, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो √2 से √3 के बीच में 2 है और √3 से √2 के बीच में 3 है। तो इसका मतलब हमें इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, √3 fx dx प्लस √3 2 fx dx, ठीक है। ये चीज़ और ये पूरी चीज़ सेम लिखी है, आप लोगों की प्रॉपर्टी है जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें अंदर प्रॉपर्टी है। तो अब आपको पता है कि जो मेरा इंटीजर है मेरा, ठीक है। तो अब जो आपका इंटीजर है आपको पता है कि √2 से √3 के वैल्यू बीच में जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2 निकालना है, ठीक है, √2 से √3 के बीच में। और आपको पता है कि आपकी 3 और 4 के बीच की जो वैल्यू है वो 3 रहती है, ठीक है। तो आप ये करना है, तो अब आपका एक तो हो जाएगा 2x जिसमें आपकी लिमिट रहेगी √2 √3 प्लस दूसरा रहेगा आपका 3x जिसमें आपकी लिमिट रहेगी √3 और 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें कॉर्नर में, अगर हम इसको यहाँ कॉर्नर में सॉल्व कर लें तो आपका क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √3 माइनस का √2 प्लस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस का √3, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 2√3 माइनस का 2√2 प्लस का 6 माइनस का 3√3। तो आपका जो आंसर आएगा 6 पहले आएगा, 6 माइनस का 3√3 में से 2√3 जाएगा तो √3 बचेगा, वो भी माइनस का होगा, और माइनस का 2√2 आपका होगा, वो आपका होगा 6 माइनस का √3 माइनस का 2√2, 6 माइनस का √3 माइनस का 2√2, 6 माइनस, ये आपका ए ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी, ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है। आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। 20 क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो, 80 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 81 82 से लेके, और ऐसे करके आप लोगों के पास में 20 क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन से देखने को मिले थे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जल्दी से ही आपकी नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो है वो भी आ जाएगी। तो आपका जो PYQ सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम आप लोगों के लिए कुछ नया सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार करें और उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन को आप पढ़ के अपना NDA क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।